नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की हुई है 1000 क्वेश्चंस की, जिसमें हमारे जो है आज 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ये क्लासेस जो आपकी सिटी मेंस के लिए रहने वाली है और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है, ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है, प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 है, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड अ डैश। भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ब्रिज, राउटर, रिपीटर, ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दिस? बताओ। तो फिजिकल लेयर पे काम करने वाला उपकरण क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है आपका रिपीटर। क्या कहलाता है? रिपीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल F इज यूज्ड फॉर डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल F का यूज़ किसके लिए किया जाता है? बताओ भाई, कंट्रोल F का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, ओपन द सर्च बार, स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, ओपन द हिस्ट्री बार या ऑल ऑफ द अबव? बताओ जल्दी। कंट्रोल F का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल F का यूज़, तो कंट्रोल F का यूज़ किसके लिए किया जाता है? स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी के लिए। किसके लिए किया जाता है? स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू एम्बेड एक्सेल वर्कशीट डेटा इन वर्ड डॉक्यूमेंट। एक्सेल में आप एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड दस्तावेज में डालने के लिए ड्रैग और ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बाय ड्रैगिंग रेंज ऑफ एक्सेल डेटा टू द वर्ड बटन ऑन द टास्क बार वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की। ऑप्शन बी है, बाय ड्रैगिंग अ रेंज ऑफ एक्सेल डेटा टू द वर्ड बटन ऑन द टास्क बार वाइल प्रेसिंग द शिफ्ट की। ऑप्शन सी आपका, बाय डिस्प्लेइंग बोथ एप्लीकेशन साइड बाय साइड एंड ड्रैगिंग सेलेक्ट रेंज ऑफ एक्सेल डेटा इनटू द वर्ड एप्लीकेशन विंडो वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की, या फिर नन। तो बताओ भाई, एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड दस्तावेज में ड्रैग और ड्रॉप के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई आपका बाय डिस्प्लेइंग बोथ एप्लीकेशन साइड बाय साइड एंड ड्रैगिंग अ सेलेक्ट रेंज ऑफ एक्सेल डेटा इनटू द वर्ड एप्लीकेशन विंडो वाइल प्रेसिंग द कंट्रोल की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बाइट्स मेक 1 मेगाबाइट। लगभग कितने बाइट जो है 1 MB बनाते हैं? 1 MB जो है कितने बाइट्स में बनती है? 1000, 10,000, 100, 1 मिलियन या नन ऑफ दीज? बताओ। 1 MB जो है कितने बाइट्स में बनती है? बताओ कितने बाइट्स में बनती है भाई 1 MB? M से मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने में बनती है? 1 मिलियन में जो है 1 मेगाबाइट बनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू डैश। क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है डेटा को डैश में परिवर्तित करता है? बताओ भाई। प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू डैश। वेबसाइट, ग्राफ, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट या फिर इंफॉर्मेशन? तो प्राइमरी पर्पस जो है सॉफ्टवेयर का डेटा को किस चीज़ में टर्न करता है? तो किस में करता है भाई? वो करता है आपका इंफॉर्मेशन में। किस में करता है? इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश रेफर टू द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग कॉलम एंड रो। किसी इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो के अक्षर और संख्या को संदर्भित करता है। बताओ। डैश रेफर टू द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो। सेल एड्रेस, सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल कॉलम या फिर सेल रो? बताओ किस चीज़ में करता है भाई?
कोई इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो के अक्षरों और संख्या को संदर्भित करता है तो कौन करता है? वो करता है भाई आपका सेल एड्रेस। कौन करता है? सेल एड्रेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड लॉग एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट टर्न्स। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उस मशीन पर हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है जिस पर ये चलता है। की लॉगर, वॉर्म, वायरस, क्रैकर या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उस मशीन पर हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है और जिस पर ये चलता है। तो कौन सा है भाई वो? तो वो है आपका की लॉगर। क्या है? की लॉगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज रेफर टू एज डैश। वह उपकरण जिसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। अ डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज रेफर टू डैश। तो किस चीज़ में किया जाता है भाई ये? तो ये किया जाता है कैरियर। ठीक है, ये उपकरण जो एक से दूसरे स्थान तक डेटा को प्रसारित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू कट समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ काटने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था तो आज भी बता दूंगी। चलो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ काटने के लिए, अगर हमने कुछ वर्ड लिखा है और उसको हमने काटना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होगा? तो उसके लिए होगा भाई कंट्रोल एक्स का। किसका होगा? कंट्रोल एक्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो कंट्रोल सी है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए और कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मूव द इंसर्शन पॉइंट टू बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछले शब्द की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट ले जाने के लिए क्या यूज़ होता है? शॉर्टकट कंट्रोल प्लस राइट एरो, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डाउन एरो या फिर नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। बताओ। तो बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछले शब्द की शुरुआत में इंसर्शन पॉइंट ले जाने के लिए, इंसर्शन पॉइंट, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं भाई? शॉर्टकट कंट्रोल का प्लस लेफ्ट एरो का। किसका करते हैं? शॉर्टकट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट फॉर कॉपीज। कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? बताओ। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई। तो कॉपी के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? तो कॉपी के लिए भाई कंट्रोल सी का। किसके लिए? कॉपी के लिए कंट्रोल सी का। ठीक है, कंट्रोल सी का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एक्स का कट के लिए, कंट्रोल वी का पेस्ट के लिए। ये तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से याद हो गया होगा तुम्हें, है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन डैश। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर क्या कर सकता है? बताओ। रन फास्टर, बी एक्सेस्ड ऑनलाइन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर प्रेफरल इक्विपमेंट, बी यूज टू सेंड ईमेल या फिर नन ऑफ दीज। बताओ। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क कैन डैश। तो क्या कर सकता है भाई? ये इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? शेयर इंफॉर्मेशन। क्या कर सकता है? शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग एन आइटम इज यूज टू डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी वस्तु को खींचते समय जब हम किसी को ड्रैग करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसका यूज़ किया जाता है। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है इसका? डिलीट द सिलेक्ट आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग इन द रिसाइकिल बिन। कहते हैं कि इसको आइटम को सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर देना बिना रिसाइकिल बिन में जाए, या फिर कॉपी करना, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करना, या फिर रीनेम करना सिलेक्टेड आइटम को, ठीक है, क्रिएट अ शॉर्टकट टू सिलेक्टेड आइटम, या फिर शॉर्टकट क्रिएट करना सिलेक्टेड आइटम के लिए, या ऑल ऑफ अबव। बताओ, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम किसी वस्तु को खींचते समय कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई वो? तो वो किया जाता है शॉर्टकट को क्रिएट करने का। क्या किया जाता है? कोई शॉर्टकट अगर हम अपना रहे हैं तो क्रिएट अ शॉर्टकट टू सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस समय हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग अ वर्कशीट। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट बनाने का मूल चरण नहीं है? सेव द वर्कबुक, मॉडिफाई द वर्कशीट, एंटर टेक्स्ट एंड डेटा, कॉपी द वर्कशीट, या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट बनाने का मूल चरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कॉपी द वर्कशीट। क्या है? कॉपी द वर्कशीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रीबूट द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए दिया जाता है? कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट, या कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब। तो वो कौन सा कमांड है जो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए दिया जाता है? तो रीबूट करने के लिए क्या दिया जाता है? कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। क्या दिया जाता है? कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ वन टाइम इज कॉल्ड डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक साथ एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई उसको? उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल जेड का यूज़, कंट्रोल जेड का यूज़ जो है किसके लिए किया जाता है? अनडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग, नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ अबव। कंट्रोल जेड शॉर्टकट का यूज़ ये किया जाता है भाई अनडू के लिए। किसके लिए किया जाता है? अनडू समथिंग, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हमने कुछ भी लिखा या फिर हमने कोई भी स्लाइड बनाई प्रेजेंटेशन पे, या कुछ भी पैराग्राफ आपने लिखा और वो आपसे जो है ना एक ही दम इरेज हो गया, ठीक है, आपसे वो एक ही दम इरेज हो गया और हम सोचते हैं कि ये डिलीट हो गया, लेकिन एक ऐसी शॉर्टकट है कि जिससे हम उसको दोबारा लेके आ सकते हैं, तो वो है आपकी अनडू, ठीक है, कंट्रोल जेड। जब आप कंट्रोल जेड प्रेस करते हो तो वो सारी की सारी सेम चीज़ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? वो सारी की सारी वैसे ही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS पावर पॉइंट फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन।
क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी मौजूदा प्रस्तुति में नई स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करना चाहिए। अगर हमारी कोई सारी स्लाइड बन चुकी, ठीक है, हमने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है और उसमें जो है हमारी सारी की सारी स्लाइड क्रिएट हो चुकी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि हम भूल गए, हमने एक और चीज़ ऐड करनी थी और उसको हम भूल गए। अब हमारे माइंड में क्या चलता है कि भाई हम इसको लास्ट में कैसे जोड़ें, हमारे को तो इसको बीच में जोड़ना है। तो उसका यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइल ऐड अ न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल और ओपन, फाइल और न्यू, या ऑल ऑफ अबव। बताओ फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, इंसर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंसर्ट न्यू स्लाइड, यानी कि एक और ऐड कर देनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये स्लाइड बन गई, ये स्लाइड बन गई, ये स्लाइड बन गई। अब हमें याद आया भाई यहाँ पे भी कुछ ऐड करना चाहिए था, है ना। तो अगर माउस की हेल्प से करते हो या फिर आप लैपटॉप से करते हो तो इस पे प्रेस करके ना एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे न्यू स्लाइड ले लो। होम में जाके न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपकी वो एक और ऐड जो है, एक और स्लाइड आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रियल बिजनेस एंड कम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन डैश। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी मूल्य डैश में निहित है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय मैनी कंपनीज। ऑप्शन नंबर बी है द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्क यूज्ड फॉर द कंपनीज, या फिर द स्पीड एट विच हार्डवेयर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, या नन ऑफ दीज। बताओ। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी मूल्य डैश में निहित है, तो किस में है, द कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस एक्वायर एंड यूजेस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आज जो है हमारे 300 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक वो नहीं किए तो जाओ और पिछली क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर चेक करके आओ। ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं होती आपकी और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं, जिसमें हम ऐड ऑन करके कुछ ना कुछ नया भी बता देते हैं ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग। कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तनी की जांच के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, F1, F2, F7, F9, या ऑल ऑफ अबव। बताओ। स्पेलिंग चेक के लिए, स्पेलिंग अगर एरर आ रहा है स्पेलिंग में कुछ, वो रेड सी लाइन आ जाती है ना, तो वो एरर होता है, ठीक है। यानी कि हमारी ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक है, उसको ठीक करने के लिए जो है हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं F7 का। किसका करते हैं हम, F7 का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास जो आपकी इतनी ही थी, कैसी लगी आप सभी को क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और ये 300 क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर कर लेना आपने, जिसके भी अभी तक क्लास नहीं हुई तो प्लीज़ अपनी क्लास को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। जिस दिन तुम्हारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन जो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। चलो, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।